अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए अमेरिकी रेड क्रॉस। पिछले महीने हमास द्वारा अगवा किए गए बंधकों के परिवार के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव बनाए रखने और उनकी रिहाई की मांग करने को लेकर हुए एकत्रित। फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहमद को इजराइल करेगा रिहा। हमास ने 11 बंधकों समेत 3 साल की जुड़वा बच्चियों को छोड़ा। जंग खत्म करने की कही बात। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगा कैबिनेट मीटिंग। 6 बजे मंत्री परिषद की तो रात 8 बजे होगी केंद्रीय परिषद की बैठक में केंद्र 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले किसी बड़े कदम की बना रहा है योजना। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने साधा निशाना। कहा, इस सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को आगत करके निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर बोले बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह। कहा, विपक्ष को चर्चा करने के लिए सदन में भेजा गया है। वे प्रदर्शनकारी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज। फूल बेचने वाले के घर पहुंचे शिवराज। चुनावी यात्रा के समय प्रेम बाई की भेंट की थी सीएम को सोने की अंगूठी। बारिश के बाद भी नहीं सुधर रहे दिल्ली के हालात। 400 के बार प्रदूषण स्तर। सबसे प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद। एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंड। हिमाचल में अगले 3 दिन तक बारिश बर्फबारी रहेगी जारी। रोहतांग रहेगा बंद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाला मामला। पिता पुत्र ने सुलह के बहाने व्यक्ति की डबल मारकर हत्या कर दी। टुकड़े टुकड़े कर 15 पॉलिथीन में पैक करके लगाए ठिकाने। ग्रेटर नोएडा की निम्स सोसाइटी के फ्लैट में मिला बीटेक छात्र का शव। पंखे से फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस आत्महत्या के कारणों का लगा रही है पता। हरियाणा के रेवाड़ी में भाई ने भरा 1 करोड़ का भार। भांजे की शादी में विधवा बहन के घर लगाया नोटों का ढेर। हर तरफ बना चर्चा का विषय। तमिलनाडु के मदुरई के एक आभूषण की दुकान में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया व्यक्ति का शव। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। लोगों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। तेलंगाना चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम गहलोत का दौरा। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यालय में सीएम गहलोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केंद्रीय एजेंसियों का कर रहे दुरुपयोग। संविधान की उड़ रही है धज्जियां। नागौर में अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी रोडवेज बस। करीब 12 यात्रियों को आई चोटें। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को निकाला बाहर। इलाज जारी। फतेहपुर में कोहरे के आगोश में लिपटा ग्रामीण अंचल। शहर और आसपास के क्षेत्र में आया कोहरा। राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित। चित्तौड़गढ़ में टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी इंदौर से भीलवाड़ा जा रही ट्रैवल्स बस। हादसे में 5 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। इलाज जारी। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर भीषण सड़क हादसा। बारातियों में भरी बस की ट्रक से टक्कर। 2 बच्चों और 3 महिलाओं सहित 10 लोग हुए घायल। घायलों का रतनगढ़ जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। सीकर के दातारामगढ़ में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पिकअप की टक्कर से बाइक भी जलकर खाक। चूरू में बीजेपी पदाधिकारियों ने करवाई एफआईआर। भाजपा प्रत्याशी के काफिले पर पथराव का मामला। प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासु चावला ने लगाए पुलिस पर मिली भगत के आरोप। कोतवाली थाने में नामजद मामला कराया दर्ज। धौलपुर में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद मामला। फायरिंग और पथराव में 7 लोग हुए थे घायल। 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में इलाज जारी। प्रदेश में मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में अलर्ट। मेघ गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी। अजमेर में सर्दी का कहर लगातार जारी। कड़ाके की ठंड से लोगों की छूटी कपकपी। तापमान भी गिरा। सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रहे हैं वाहन। अनूपगढ़ के
मेवाड़ की धुंध कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम, धुंध में खोया सूर्य, छूटी कपकपी, कड़कड़ाती सर्दी से बाहर निकलना हो रहा है मुश्किल। पाली के बाली में बारिश के बाद बदला मौसम, पश्चिमी क्षेत्र में बारिश के चलते बढ़ी ठंड, किसानों के चेहरे खिल उठे, कहीं छा रहे हैं बादल। अजमेर के पीसंगन उपखंड क्षेत्र में छाया घना कोहरा, कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित, वाहन चालकों को झेलनी पड़ी परेशानी, तापमान में गिरावट से सर्दी के तेवर हुए तेज। ब्यावर में धुंध के आगोश में शहर, बादलों में छिपे सूर्यदेव, सड़कों पर सन्नाटा, ठंड के चलते घरों में दुब के लोग, हाईवे पर वाहनों की लाइट ऑन करके गुजर रहे हैं वाहन। टोंक में अल सुबह से मावठ का दौर, मावठ होने से बढ़ी सर्दी, मावठ होने से किसान के चेहरे पर खुशी। जीतवाना में पिछले 2 दिन से मौसम में बदलाव, कल जिले में ज्यादातर जगह चला बरसात का दौरा, दिन भर छाए रहे आसमान में बादल और धुंध, मेगा हाईवे पर मात्र 20 फीट से कम विजिबिलिटी। झुंझुनू में जिले में बदले मौसम से बढ़ी सर्दी और बरसात के बाद कोहरे का दिखा असर, अल सुबह ग्रामीण अंचल में छाया कोहरा, कोहरे के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। सीकर के फतेहपुर में कोहरे के आगोश में लिपटा ग्रामीण अंचल क्षेत्र में सीजन का पहला कोहरा, शहर और आसपास के क्षेत्र में छाया कोहरा, कोहरे के साथ बढ़ी सर्दी। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में उन दिनों चल रहा मावठ का दौर, हल्की बूंदाबांदी बरसात के बाद छाया कोहरा, वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दौसा में बिगड़ा मौसम का मिजाज, अल सुबह हुई हल्की बारिश से बढ़ी सर्दी, ठंडी हवा चलने से छूटी लोगों की धुजड़ी, बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। कोटा में 3 दिन के अवकाश के बाद आज खुली कृषि मंडी, बारिश ने किसान और व्यापारियों की बढ़ाई चिंता, मंडी के मुख्य द्वार के बाहर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। जालौर में संत की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला आया सामने, ग्रामीणों ने लगाया था हत्या का आरोप, मामले को लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। भीलवाड़ा के बिजोलिया में टेंट हाउस गोदाम में लगी आग, 15 लाख का माल जलकर खाक हुआ, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके पाया काबू, अभी तक आग लगने के कारणों का नहीं चला है कोई पता। कोटा की रेलवे कॉलोनी में बदमाशों का आतंक, होटल में घुसकर मैनेजर से छीने पैसे, होटल मालिक को दी गोली मारने की धमकी। धौलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर दलित समाज के घरों में हुआ हमला, घटना में 3 बच्चों समेत लोग हुए घायल, कलेक्टर और एसपी ने करीब 2 घंटे तक रुक कर ग्रामीणों से की समझाइश। सिरोही के पिंडवाड़ा में बाइक शोरूम में लगी आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें, सूचना पर सरपुंजगंज पुलिस मौके पर, अज्ञात कारणों से लगी आग। दौसा में मतदान के बाद अब ईवीएम की कड़ी सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा के लिए छावनी बना पीजी कॉलेज, ईवीएम के लिए 210 जवान रात दिन दे रहे हैं पहरा, कई घरों में सुरक्षा के भारी इंतजाम। उदयपुर में विधानसभा चुनावों को लेकर मतगणना दलों का प्रशिक्षण प्रारंभ, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में सुखड़िया रंगमंच सभागार में चल रहा है प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओझा दे रहे हैं प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की तबीयत खराब, जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एसएमएस अस्पताल में की मुलाकात। एसीबी के 2 बड़े ट्रैप फेल, एसडीएम और डिप्टी एसपी के रीडर ने मांगी थी घूस, ट्रैप कार्रवाई फेल होने से उठे एसपी के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल, ट्रैप की कार्रवाई फेल होने के बाद किया एसपी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिरोही के आबू रूट में यातायात नियमों के तहत पुलिस ने कार्रवाई करी, नियमों का उल्लंघन करने पर सीएनजी ऑटो और दुपहिया वाहनों पर कार्रवाई करी, 12 सीएनजी ऑटो और 20 दुपहिया वाहनों को किया सीज। अलवर में किशनगढ़बास के मुसखेड़ा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद बढ़ने पर तलवार और फर्शी से हुआ झगड़े में एक व्यक्ति को तलवार छूकर निकली, गनीमत रही कि कोई जानहानि का माल नहीं।
अलवर में घर के बाहर से कार चोरी, कृषि उपज मंडी के पीछे का मामला, कार मालिक ने थाने में दी रिपोर्ट। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। भिवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, रुक रुक कर हो रही है हल्की हल्की बारिश। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए शुरू कर दिए उपाय। बारिश के कारण तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड। पश्चिम बंगाल का रहने वाला था फौरेद हुसैन, अभी तक सुसाइड के कारण साफ नहीं है। करौली में पुलिस ने दिया मानवता का उदाहरण, थाने के सामने चाय की थड़ी संचालित करने वाले गरीब की बेटी की शादी में भरने पहुंचे मायरा, लोगों ने की सराहना। चाकसू में निजी स्कूल बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। बस चालक की तलाश में जुटी है पुलिस। सीकर के खाटू श्याम जी में पिकअप और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में 3 महिलाएं सहित 3 लोग हुए घायल। राजकीय अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए किया गया है रेफर। अजमेर में बाइक पर बैठे विदेशी पर्यटक का शातिराना अंदाज से उड़ाया बैग, सीसीटीवी में कैद हुई बैग चोरी की वारदात। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है बाइक चोरी की तलाश। भरतपुर में पुरानी रंजिश के चलते खेत में पानी दे रहे युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल करवाया भर्ती। रुदावल थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में शादी समारोह में आए परिजनों की गाड़ी से ज्वेलरी पार, गाड़ी का शीशा फोड़कर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। चाकसू में निजी स्कूल की बस ने बाइक सवार की मारी टक्कर, हादसे में मृतक युवक का शव पुलिस ने परिजनों को किया सुपुर्द। गुरुडवासी बद्रीनाथपुरा रोड पर आज सुबह हुआ था यह हादसा, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। खाजूवाला में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में नेहा बिश्नोई का चयन, 76वीं रैंक हासिल करने पर खाजूवाला पहुंची नेहा। बिश्नोई समाज के लोगों ने किया स्वागत। पुष्कर सरोवर में वृक्षाला स्नान का विशेष महत्व, लोगों ने डुबकी लगाकर अपने घरों की ओर किया प्रस्थान।